हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो वाले कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड जो मंडे को जो कल जो रिलीज़ हुआ है उसके बारे में रिव्यू करने के एंड थोड़ा सा जो वीकेंड के बारे में जो कुछ हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा ये वीडियो रहेगा। तो वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो सकता है बट मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हो नहीं है। तो जैसे कि इस हफ्ते सलमान खान जो बिज़ी थे वो शायद कतर में द बैंक के टूर में थे, तो इस हफ्ते रोहित शेट्टी आए थे होस्ट करने के लिए। तो रोहित शेट्टी सारे कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। आप लोग मुझे जानते हो कि नहीं, मैं टीवी पर आता हूँ, मैंने बहुत सारी फिल्में की है। तो उसमें तानिया बोलती है सर अगले बार हमें भी ले लीजिएगा। तो फिर वही उनका माथा पड़ता है, बोलते टीवी पे आता है आप लोग को चलेगा तानिया फराना। एंड फिर आप लोग जो बोलते कि ये शो बायस्ड है, ये है वो है। एंड फिर जीको को भी बोलते यार हाथ तो आया बट तुम्हारे मुंह नहीं लगा, क्योंकि उनको जो कैप्टनसी आया वो था बट उनको लिए 1 घंटे में उनको सारे घर वालों ने निकाल दिया कैप्टनसी से। मुझ सभी घर वाले से पूछते हैं कुछ घर वाले से कि आपको विनर आप क्यों विनर बन सकते हो। तो कुनिका जी बोलती कि जेनजी के साथ हूँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ एंड मैं सबको समझती हूँ, इसके लिए मैं विनर बन सकती हूँ। फरहाना बोलती है मैं पहले ही दिन घर से बाहर निकल गई थी, आई केम बैक, मैंने स्ट्रेंथ अपनी दिखाई और मैंने ऐसा कोई भी डिसीजन जो लिया मैंने उस पर स्टूड रही, चाहे कोई किधर भी हो, गेम सिचुएशन हो या कुछ भी हो, अलायंस हो। प्रणीत बोलते मैं काम हूँ, पेशेंट रहा हूँ, मैं एंटरटेन करता हूँ, इसके लिए मुझे विनर रहना चाहिए। मालती बोलती मेरी डायनेमिक पर्सनालिटी है, मैं मिड सीज़न आई हूँ और फिर जो ये मालती को ना एक क्या बोलते हैं एक कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं रोहित शेट्टी कि यार जो तुमने एक जो लाइन बोली थी ना, क्या है तुम लोग फैंस देख के बात करते हो, इंसान देख के बात नहीं करते हैं। तो उनका बर्थडे था तो उनको एक कॉम्प्लीमेंट देता। एंड फिर तो प्रणीत से पूछते प्रणीत तुमने अश्विनी को क्यों चूज़ किया, क्योंकि अभिषेक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर था और आपने वो जगह दे दी है क्या बोलते अश्विनी को। तो सडन तो ये अश्विनी अपना वो बोलते हैं कि मेरा जो वैल्यूज़ है, जो घर में रह सकता है, जो घर के बारे में सोच सकता है, इसके लिए मैंने वो हिसाब से वो टाइम पे मैंने अश्विनी को चूज़ किया। फिर गौरव को लोग बोलते हैं गौरव जो सडन चेंज तुम में आ रहा है ना, क्या आप बैक साइड से ड्राइविंग कर रहे हो, आप जो नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हो। जैसे कि मालती को आपने बोल दिया मालती के लिए कि यार प्रणीत यार वो तेरे को भी ले डूबेगी या तू उससे थोड़ा कम बात कर। तो ये जो तुम बैक साइड में ड्राइविंग कर रहे हो, जो फिर नैरेटिव सेट कर रहे हो ना, तो वो प्रॉपरली खुल के दिख रहा है। एंड फिर जी के बोलते यहाँ पे सब कोई ना कोई किरदार प्ले कर रहा है। वो चीटिंग से कैप्टन बना है, चीटिंग करके लोग बनते हैं, दोगला है ये वो है। तो इसमें जो अमल भी एकदम उठ के बोलते हैं हाँ क्या वो दोगला है, चीटिंग की हमने गेम में। तो अभी रोहित शेट्टी था तो इसके लिए लोग ने इतना सारा आर्ग्यूमेंट, अमल एकदम सीट पे उतर के लाउडली बोल रहा था। यही सलमान खान के सामने वो बोल नहीं सकते हैं, इसके लिए बिग बॉस जैसे होस्ट को सलमान खान की ज़रूरत है। क्योंकि मालूम है अभी 1-2 दिन के लिए अगर कोई होस्ट है तो वो क्या ही ज़्यादा रूड बात करेंगे, उनको नहीं मालूम है और उनको वही फ़नी एपिसोड में एंटरटेनमेंट वाले लेके जाने का था। बट जब कंटेस्टेंट अगर ऐसी हरकत करेंगे तो सलमान खान ही है जो लोग सबको और जो बिग बॉस का शो प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, वरना बाकी कोई लोग की सुनेगा नहीं। ये सब होता है। जी के मृदुल जो आउट हुए हैं वो लाइव वर्डेंस के लिए आउट हुआ है। जो आपके साथ रहता है एंड फिर आपने जो भी कैप्टनसी का कर लिया, आपने सबको नॉमिनेट कर दिया बट आपने आके सॉरी नहीं बोला किसी को भी। एंड प्रीत आपने जो है वो क्या बोलते मालती से बात करना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि जीके ने आपको बोला था। एंड फिर आप लोग ने ये भी बोला कि यार खाली हमारे ग्रुप में से ही निकाले जाते हैं, सिर्फ हमारे ग्रुप से ही जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया जो बिग बॉस बायस हो गया, या तुम लोग शख्स निकाल दो। एंड तुमने जो हमारी जो प्लानिंग कर रही थी कि तुम शहबाज के लिए क्या बोलते हैं कैप्टन में कुछ चीटिंग या जो भी हो सके अपना सपोर्ट दोगी, बट अगर बिग बॉस ने तुम्हारे जो प्लान है उसको नाकामयाब कर दिया तो तुम बिग बॉस को बायस बोलोगे। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि जैसे कि रोहित शेट्टी डिफेंड कर रहे थे, उससे पहले बिग बॉस ने भी अपने आप को डिफेंड किया कि मैं बायस नहीं हूँ, मैं सबको फेयर देता हूँ, अनफेयर चांसेस नहीं देता हूँ मैं। तो
जैसे 2-3 पॉइंट्स हैं। पहले तो अभिषेक अभिषेक को तुमने बाहर निकाला, तो कौन से बेसिस पे निकाला? एंड फिर जब बशीर को निकाला गया, जब 4 जन ऑलरेडी नॉमिनेट है, 2 जन को नॉमिनेट करने की क्या ज़रूरत है? एंड मुझे नहीं लगता बशीर को कम वोट्स आएंगे। ठीक है, ये हो गया। एंड बात है मृदुल के ऊपर। ठीक है, तुमने लाइव ऑडियंस बुलाया, वो बेसिस पे निकाला, बट नैरेटिव तो ये सामने आ रहा है ना कि उनको बोला गया था कि तुमको कैप्टन किसकी वजह से किसको बनाना है। यही नहीं बोला गया कि अगर तुम जिसको वोट कम मिलेंगे वो घर से बाहर रहेगा। तो तुम भी तो डबल प्लानिंग खेल रहे हो ना, ये भी तो अनफेयर ही है ना। सारे लोगों को एडवांटेज दिया जा रहा है। कोनिका जी जब नॉमिनेशंस में क्यों एक बार भी नॉमिनेशंस नहीं हुआ, क्यों नॉमिनेशंस को रद्द कर दिया गया? तो ये सब जो चीज़ें वो बोलने में जाएंगे तो बिग बॉस तो तुम बायस्ड हो। एंड ये भाई पहला सीज़न है, जो भी घर से नॉमिनेट हो रहा है बाहर, वो सब यही बोल रहे हैं बिग बॉस ने फेयर नहीं किया, अनफेयर किया। बिग बॉस ने फेयर नहीं किया, अनफेयर किया, बायस किया, चाहे कोई भी हो। जब जितने भी जन बाहर आए, जीशन कादरी हो गया, बशीर हो गया, अभिषेक हो गया, भाई जो लोग डिजर्विंग थे तुम उनको बाहर निकाल रहे यार। ये तो बोलते हैं। एंड फिर इधर क्या बोलते हैं, फरहाना को क्योंकि रोहित शेट्टी ने फरहाना ने रोहित शेट्टी के साथ काम किया हुआ है, तो रोहित शेट्टी बोलते हैं यार सेट पे तो एकदम अच्छी थी और यहाँ पे एकदम गुंडी है। देख फरहाना, तुम अकेले खेल रहे हो, तुम किसी ग्रुप के साथ नहीं हो, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो। एंड बस ये जो आपकी जुबान है ना, लैंग्वेज पे कंट्रोल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को विनर बना दें। तो यही बात तो मैं भाई पहले से बोल रहा हूँ, फरहाना के अंदर है कैपेसिटी, वो जीत सकती है शो, बट यही है लैंग्वेज पे कंट्रोल। अगर भाई जिसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो उसको कंटेस्टेंट को सपोर्ट करके मतलब नहीं ना, क्योंकि तुम अगर किसी को सपोर्ट करो तो तुम भी चाहते हो ना भाई ये इस सिचुएशन पे ऐसे ऐसे वर्ड्स ना बोले। वही है मेरा भी स्टैंड पहले से कि लैंग्वेज हो, उसको बताया गया कि अगर तुम लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम किसी और को विनर बना दोगे। तो इन शॉर्ट जो है वो जीके की तरफ ही है, क्योंकि जीके ही है रेस में विनर के। एंड फिर अमल को भी बोलते हैं, अमल जो तुम जनानी जनानी बोल रहे हो ना, इसको बंद कर दो। एंड तानिया बोलते एंड मालती ने आपको बोला बट फिर भी आप उसी के ऊपर चढ़ गए कि तुमने क्या क्या बोल रहा है। एंड पहले ऐसा लग रहा था कि तानिया ऑब्सेस्ड है अमल से, बट अभी ना आप लग रहे हो तानिया से ऑब्सेस्ड, तो ये थोड़ा आप ध्यान दो। एंड जी के जो तुम नैरेटिव बना रहे हो ना उसको मत बनाओ एंड उसी के ऊपर हो। तो यानी इन शॉर्ट जो 2-3 कंडीशन को बताया गया, फरहाना हो गई एंड जी के हो गया, उन लोग को बताया गया कि नैरेटिव जो तुम अभी जो गेम खेल रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अभी तो कुनिका जी को बोला गया, कुनिका जी जो आपने मालती के बारे में जो प्रेफरेंस के बारे में बात की वो आपको नहीं करनी चाहिए थे। वही कुनिका जी, नहीं मैंने ऐसा ही नहीं किया था, ये भी नहीं, बट वो गया था तो इसके रोहित ने बोला आप वो गया है वैसे ही दिखा है तो आप इसमें गलत हो। एंड फरहाना थोड़ा आराम से, ज़ुबान के चक्कर में रॉन्ग जा रही हो, बस यही था फरहाना के लिए। फिर मालते हुए फरहाना की एक आर्गूमेंट होती है एंड फिर जिसमें फरहाना वापस से उसको इडियट एंड पीस ऑफ शिट बोलती है। एंड फिर तो जो मालती है वो अमल से बोलती है यार अमल देख मुझे तेरे से झगड़ा नहीं करना है, मैं इस पर सोच के आई थी कि मैं अमल से झगड़ा नहीं करूँ, बट जो जब आता है बात करने तो मुझे काउंटर करना ही पड़ता है, ये होता है। एंड फिर जो संडे वाले एपिसोड में प्रणीत स्टैंड अप कॉमेडी करता है, फिर एक इलेक्ट्रिक शॉक का टास्क होता है एंड फिर एक FIR का टास्क होता है, ये सब होता है। एंड फिर एक टास्क होता है जहाँ पे सब फिनिश लाइन पे आपको कौन लगता है जो एक स्टेप आगे जा सकते हैं एंड कौन एक स्टेप पीछे जाएगा जिसका गेम अच्छा नहीं है। तो तानिया बोलती है मालती पीछे जाना चाहिए उसको, एंड फरहाना काफ़ी अच्छे से खेल रही है, इंडिपेंडेंट खेल रही है, अपने डिसीजन पे रहती है, तो फरहाना एक स्टेप आगे जाना चाहिए। फिर कुनिका जी का आता है मालती पीछे जाना चाहिए, शहबाज काफ़ी इंटरटेनिंग है वो तो आगे जाएगा। शहबाज का आता है अश्नू को पीछे जाना चाहिए क्योंकि अभिषेक चला गया एंड अमाल जो है वो अच्छा खेल रहा है उसके लिए वो एक स्टेप आ गया। फरहाना ने तो अश्नू को पीछे रखा है लाइन के एंड तानिया को एक स्टेप आगे लिया ताकि वो आगे जा सके। गौरव का था कि वो जो है कुनिका जी को शायद उसने पीछे रखा एंड प्रणीत को आगे रखा। एंड प्रणीत ने इधर भाई प्रणीत अभी जो दिमाग का जो खेल खेल रहा है वो चाहता तो अश्नू या गौरव को कर सकता था, बट उसने आगे किसको किया,
शहबाज को क्या कि वो एंटरटेनिंग है, काफ़ी अच्छा है, जो कि ठीक है, बट अगर तुम एज अ दोस्त हो तो तुम उस दोस्त को ही आगे करोगे ना। एंड तान्या को उसने पीछे रखा, अशनूर ने जो है मालती को पीछे रखा है, एंड प्रणीत को एक स्टेप आगे रखा है, अमाल ने शहबाज का नाम आगे लिया है, एंड तान्या को 1 स्टेप पीछे। मालती ने अशनूर का नाम पीछे रखा है, उसका गेम अच्छा नहीं है ना, अमाल जो है वो अच्छा है, एंटरटेनिंग है, इसके लिए अमाल को रखेगा। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर एक रीडर आती है, जय मैदान जी, वो आती है, सबसे बारे में पूछते हैं कि आप लोग कुछ लिखो, आपको क्या इमेजिन हो रहा है ट्री, या आप कैसे इमेजिन करते हो। एंड फिर उनके जो राइटिंग है, राइटिंग के हिसाब से वो कुछ सबको अपने अपने पॉइंट दीजिए। तो उसमें फरहाना को बोलेगा, फरहाना तुम अपने फादर के साथ हो? तो वो बोली नहीं, मैं सेपरेट रहती हूँ। आपके कोई भाई है? बोली नहीं, मैं मालूम चाइल्ड। तो फरहाना, जो तुम अपने फादर से ना बात करो, ताकि जो तुम्हारी जो सारी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड जब भी कोई मेल अथॉरिटी तुमको तुम्हारे पास आता है ना, तो तुम उसको बैश करना चाहती हो जैसे कि तुम अपने फादर को करना चाहती हो। तो ये है। अब वो भी बोलते हैं कि ट्राई टू फॉरगिव हिम। अभी ये सब एपिसोड में क्या दिखाने की ज़रूरत थी, क्योंकि बिग बॉस चाहे तो नहीं भी दिखा सकते, क्योंकि फरहाना बहुत बार बोली कि वो अपने फादर से ज़्यादा मिली नहीं मिली है, उसने सिर्फ फ़ोटोज़ में उनको देखा है। तो फिर ऐसे क्या बात करके फॉरगिव करने का, या फिर क्या है, वो किसी का पर्सनल है, वो तुम उसमें नहीं बोल सकते। एंड फिर अमाल, फिर दो तानी के बारे में बोलता है। तो जब तानी के बारे में बोला जाता है तब अमाल एंड जी के हंस रहे होते हैं, तो ही बोला कि कोई भी लाफ नहीं करेगा, कोई किसी को जज नहीं करेगा, ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस है। एंड क्योंकि बोला क्या कि तानी के बारे में कि तानी ने भी काफ़ी बुली सहन किया है, एंड उसके जैसे वो दोनों जन रोने लग जाते हैं। एंड फिर अमाल के बारे में काफ़ी बोला गया कि अमाल, जो तुम साइन कर रहे हो, जैसे तुम्हारा ए नीचे है, ए एंड मलिक जो है वो नीचे हैं, तो तुम चाहते हो तुम्हारे जो ख़ानदान में तुम सबसे उसमें सबसे आगे रहो, चाहे तुम्हारे फैमिली हो, भाई हो, ख़ानदान हो, तुम उसमें सबसे आगे रहना चाहते हो। एंड फिर अमाल भी पूछते कि क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ? तो सीधा सीधा बोलते, एक एवरेज गुड लुकिंग एक्टर से बदला तुम एक अच्छे कंपोज़र बनो। एंड फिर जो उसी के बाद जो फरहाना रोते हुए दिखाई देती है, एंड वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था फरहाना के लिए, क्योंकि वो उसको जो भी उसके फादर के बारे में बात करते हैं ना, वो उसको नहीं आता है पसंद। तो यही था, इसी के साथ जो एपिसोड का जो वीकेंड का बारे वो एंड होता है। एंड इस हफ्ते कोई भी नॉमिनेट नहीं हो रहा है, बोलो फिर से कोई भी नॉमिनेट नहीं हो रहा है। बिग बॉस को एक एक करके इविक्शन नहीं करने का, उसको डबल इविक्शन नहीं करना है। नहीं कर, तो भाई जितने बार तो नॉमिनेट नहीं होते बार तो बिग बॉस ने सबको सेव कर दिया। तो यही है, वोटिंग सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेट रहेंगे, वोटिंग जो है ये ऐड होंगी, एंड नेक्स्ट उसमें सब लोग एलिमिनेट होंगे। तो बात होती है कल के एपिसोड की, फैमिली वीक का टास्क। तो इधर जो अमाल जो है वो कुनिका जी के साथ डिस्कस करते हुए दिखा देता फरहाना के बारे में। यार फरहाना को मैंने माफ़ भी कर दिया, बट वो उसका ऐसा ना, उसके साथ तुम झगड़े करना, वो ऐसा तुमको पहले इतना बैश कर दी कि ताकि तुम उसके सामने कुछ काउंटर कर ही नहीं सको। अगर मैं तुमसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ तो यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट मी एंड माई प्रोफेशन। ये होता है। इधर अमाल जो बर्तन धोते हुए दिखाते थे मालती के साथ, तो उसमें तान्या आके बोलती है ये गिलास भी कर दे अमाल। ठीक है, तो अमाल जो कुनिका जी को बोलता है, तो फिर उसमें तान्या बोलती है यार तेरे को नहीं करना है तो मुझे बोल दे, मैं कर दूँगी। तो पता नहीं, मुझे कुनिका जी को बोलना था तो मैंने बोल दिया। तो उसमें जो तान्या बोलती है यार अमाल, मैंने भी तुम्हारे बहुत कप धुले हैं, एंड मैंने ही तुम्हें धोया है, यानी जो कप है धोया है। तो फिर इसमें अमाल बोलते तो करके दिखा, एंड फिर तान्या बोलती तो रोक के दिखा दे। एंड फिर उसी में जो अमाल जो है वो उसको ढोंगी बोलता है, ये वो करके वो बाहर चला जाए। उसमें जी क्यों बोलते यार ये मुझे ढोंगी बोल रहे हैं जिसको मैंने इतनी सारी कहानियाँ सुनाई हैं। तो फिर जी के बोलते हैं यार तुम तो उसको विनर भी बोल रहे थे। तो हाँ मैंने बोला, बट उसके बाद वो चेंजेस भी तो होते ना इंसान के पर्सपेक्टिव। एंड इधर जो फरहाना एंड प्रणीत जो है एक चैलेंज करते हैं फरहाना प्रणीत को कि अभी मैं जाऊँगी मालती के पास, मालती सीधा उठ के चली जाएंगी। तो सीधा मालती के पास जाती है, एंड उसको बोलती है कि अच्छे से ही बात करी थी वो, बट उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन करने का तो ये ऐसा लग रहा है ना जानबूझ के, मालती उधर अकेले बैठी है, तुम उसको फिर जा रहे हो करने के लिए, ये सब होता है। एंड फिर तो मालती एंड शहबाज का एक
थोड़ा आर्गुमेंट देगा कि मैं ये ट्रॉफ़ी जीतूँगी। तो उसमें शहबाज बोलता है इसने मॉडलिंग कैसे कर दी। तो ये जो है अमाल उसको बोलते हैं यार इस पे मत जा, ये सब बकवास बातें हैं, इस पे मत जा तू। तो शहबाज बोलते हैं यार ये मेरे बिग बॉस शो पे बोलेगी तो मैं नहीं जाऊँ इसके ऊपर, एंड देख ले मगर मुझे, फिर अमन बोलते थे मुझे खिलाफ तू मेरे कोई भी जा नहीं सकता है। तो फिर अमर बोलता है तू मेरे को चैलेंज कर रहा है, चैलेंज मत कर मेरे को। तो इन दोनों का चैलेंज में ऐसा वो कन्वर्सेशन होता है। फिर अमाल जो है वो क्या बोलते हैं बर्तन धोते हैं, तो रात हो जाती है। तो इसमें फरहाना के जो ग्लासेस है वो एकदम साइड में डस्टबिन के ऊपर एक कुछ था उसके ऊपर रखा हुआ रहता है। तो इधर फरहाना बोलती है तुझे अगर नहीं धोना है तो साइड में रख देना, उधर क्यों रख रहा है। ये सब हो गया अमाल और फरहाना का भी एक छोटा सा आर्गुमेंट था। फिर इसमें तान्या बोलती है कुनिका जिसे बोलती है यार ये स्ट्रांग नहीं है, अमाल जो है ना वो स्ट्रांग नहीं है, वो अब भी किसी के साथ झगड़ा करता है तो जाके सुलह कर देता है, उसको सॉरी बोल देता है। एंड जो एक हीरो रहता है ना वो कभी सॉरी नहीं बोलता, यानी जो उसका दोस्त है दोस्त है, जो उसका दुश्मन है दुश्मन है। वो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करता है, मेरे साथ लड़ता है, बट बाकी वो किसी के साथ भी नहीं लड़ता है। वो जिसके साथ ही होता है वो डाके तुरंत सॉरी बोल देता है उसको। एंड वो आज आपसे अभी बात कर रहा है तो पीछे अलग बात करते हैं। एंड फिर उसका टोन ये तरफ एक टाइम पे अलग रहता है, एक टाइम पे अलग रहता है। तो अमाल कुछ कोई हीरो नहीं है, नहीं हीरो जैसी क्वालिटी नहीं है। तो ताइना का भाई जो माइंड गेम जो माइंड से सोचती है ना वो उसके भाई बहुत चलते हैं। एंड फिर क्या बोलते फनाना के साथ बोलती है मुझे ना शहबाज से ना दोस्ती नहीं करनी है। यार क्या ही फ़ायदा है अगर सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ तुम्हारी दोस्ती या फिर अच्छा है, तो कोई तो चाहिए ना कंपटीशन में। एंड उसको ये भी मालूम है कि भाई अगर सबके साथ अच्छा रहूँगी तो एक कंपटीशन तो चाहिए ना। इन शॉर्ट उसको मालूम है कि गेम शो में आई है एंड उसका जो दिमाग है वो भी गेम शो के हिसाब से ही चल रहा है। कुछ कुछ चीज़ों का ऐसा लगता है कि जो नेचुरल है वो जो है वो, बट वो मालूम है उसको भाई गेम में क्या है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि जो हिसाब से उसने अमाल को जो डिकोड किया ना वो काफ़ी अच्छा किया था। ये सब होता है। एंड फिर सुबह होती है गाने से एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। तो वेलकम टू द फैमिली वीक। तो इस हफ्ते जो है सारे घर वालों के जो फैमिली वो है वो आने वाले हैं। ठीक है। एंड इधर मालती जो है वो पुनीत को बुलाती है एंड बोलती है भाई मेरा आउटफिट सिलेक्ट करके दे कि मैं आज क्या पहनूँ। एंड द शहबाज एंड फरहाना एक डांस करते हुए दिखा देते हैं जिसमें बिग बॉस फ्रीज एंड रिलीज़ करते हैं। ठीक है। तो बिग बॉस टास्क बताते हैं कि इस बार फ्रीज एंड रिलीज़ का टास्क है हर दिन आपके घर वाले आएंगे एंड आपको जब तक वो टास्क प्रॉपर कर रहे हो तब तक फैमिली लोग आते रहेंगे। अगर तो आपने कुछ भी गलत किया तो मैं वो रोक भी सकता हूँ। तो इसी के साथ टास्क की शुरुआत होती है। जो पहला जो आता है वो अयान आता है, कुनिका जी का बेटा, एंड वो आता है अपनी मम्मी से मिलता है एंड थैंक यू बोलता है फरहाना को। अन्य पहले अपनी मम्मी से मिलता है, रोता है कि आप अच्छा कर रहे हो। आप बोलूँ मैं क्या बोलने का किसी को, क्योंकि इधर सब लोग फ्री से मैं सबको बोल सकता हूँ। फिर फरहाना के साथ जाता है, वो लोग का जो मूवमेंट था हक वाला बेटी वाला, तो उनको थैंक यू बोलता है, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर। फिर तान्या के पास जाता है, अशनूर के पास जाता है, सब ठीक अच्छा चल रहे हैं। फिर शहबाज को आके थैंक यू बोलता है वो। एंड फिर गौरव को बोलते हैं कि यू आर अ ग्रेट कॉम्पिटिटर। प्रणीत को बोलते हैं जितना तुमने पूरे लाइफ में नहीं हंसाया ना उतना तुमने बिग बॉस में हंसाया है। फिर मालती को जाके बोलते हैं कि जो मेरी मॉम 61 की है उनका जो कोई भी इंटेंशन था ना वो कभी गलत नहीं था। ठीक है। एंड फिर फरहाना को रिलीज़ करते हैं। फरहाना जाती है, आयान से मिलती है एंड उसको बोलती है कि मैं मुझे अच्छा लगा कि तुम आए, क्योंकि स्टेज पे जब तुम मिले थे तो लोगों का कन्वर्जेशन होता है। एंड फिर तान्या बोलती है यार उसने तेरे बारे में बोला, सबके बारे में बोला, मेरे बारे में कुछ नहीं बोला उसने आयान ने। तो तान्या का ऐसा है, उसको जब भी कोई बाहर वाला आता है ना उसको उसकी इमेज के बारे में रहता है कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या दिख रहा है, क्या मूवमेंट है, ये सब होता है। इधर फिर वापस वही बोलते हैं कि लोग डिस्कस करते हैं अमाल, शहबाज एंड आयन। यार अभिषेक का जाना अनफेयर था, तो जो कि वो तो था भाई, अशनू से ज़्यादा क्या बोलते अभिषेक जो है वो शो में एज अ कॉन्ट्रीब्यूट जो उसने किया वो। बट वही है ना बिग बॉस, अभी तुम ये फ्रीज रिलीज़ का टास्क कर रहे हो,
क्या ही अगर होता अगर अभिषेक एंड बशीर वापस आ जाते, वापस नहीं, एक हफ्ते के लिए बुला लेते या कुछ टास्क ही दे देते टिकट टू फिनाले के लिए उन लोग को कॉम्पिटिटर बना के, या उन लोग दोनों के ग्रुप में कुछ टास्क करवा देते तो कुछ अच्छा रहता, कुछ इंटरेस्टिंग होता। अभी नो डाउट फैमिली आई है तो उसमें सब एंटरटेनमेंट सब इमोशनल होएगा, बट तुम चाहते तो ये भी कर दो, ये भी कर सकते हो ना, क्योंकि तुमको भी मालूम है तुमने उन लोग दोनों के साथ अनफेयर किया है। तो यही था, अगर एक सजेशन, अगर एक गेम शो अगर चलाने आता है तो ये सब जो पॉइंट्स थे वो तुम नोट डाउन अच्छे से कर सकते थे। ये सब होता है। फिर कुनिका जी को बोलते हैं आप एक ग्रुप प्लेयर नहीं हो, आप अलोन खेल सकते हो, आपको अलोन खेलने का, ये सब होता है। फिर जो अश्नूर के फादर है गुरमीत जी वो आते हैं एंड वही पूछते कि यू मेड मी प्राउड। फिर अश्नूर बोलते क्या मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, क्या मैं इनफ नहीं कर रही हूँ, जिसके मैंने तो उनके फादर जो बोलते हैं आपने एक बेटी के हिसाब से आपने बहुत ही अच्छा खेला है। तो ये तो नो डाउट भाई अश्नूर ने गेम काफ़ी अच्छा खेला है। वही अगर वो अभिषेक के साथ अगर नहीं रहते तो थोड़ा उसका और जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रहता ना वो दिखाई देता है। अभी जो हो गया वो हो गया, बट ये तो है उसने उसके कभी अगर झगड़े या आर्गूमेंट हो गया, उसने जो वर्ड्स और जो लैंग्वेज पे कंट्रोल लिखे उससे कभी डेरोगेटरी वर्ड या डिमीनिंग वर्ड्स या फिर सेंटेंस उसने कभी इस्तेमाल नहीं किए। पूरी सीज़न में मैंने अभी तक नहीं देखा उसका कोई भी आर्गूमेंट जो है वो एकदम इनवैलिड रहा हो। तो ये तो उसने जो गेम है वो अपने प्रॉपर डिग्निटी में यानी प्रॉपरली खेला हुआ है। एंड फिर उधर जाते शहबाज के पास जाते उसके फादर ऐसा लग रहा है भाई काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। एंड फिर उधर शहबाज के पास जाते कि तूने मेरी बेटी को दोगला बोला। फिर जैसे ही शहबाज को फ्रीज करते वो उठक बैठक करना चालू कर देते, फिर पैर छूता है घुटने तक का। तो गुरमीत जी बोलते ये क्या पूरा छू, यानी पूरा पैर छू। तो पूरा पैर छूता है। फिर क्या है भाई पेरेंट्स आया तो उसके सामने नहीं बोलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ये सब होता है। फिर तान्या आती है, तान्या को जब रिलीज़ करते हैं तो तान्या हाथ जोड़ के जाती है उनके पास, सर मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे मालूम है मैंने जो बोला थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बुरा लग रहा है, अब मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी, तो माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे भी। तो उसके जो पेरेंट्स ने वो बोले ठीक है हमने तो अपना दिल रख के माफ़ कर दिया, बट जिससे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए वो मेरी बेटी अश्नूर है। उसने अश्नूर को वापस से सॉरी बोला एंड वही बोला कि ठीक है बट आपको ध्यान देना चाहिए था। तो अश्नूर क्या बोलते तान्या ने भी सॉरी बोल दिया अभी उसके पेरेंट्स को। अभी गेम शो है, अभी गेम शो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है, बट नहीं बोलना चाहिए था कि ये किसी के बॉडी या फिर बॉडी शेमिंग के ऊपर। तो इसी के साथ जो है वो जो फैमिली वीक का जो मंडे का एपिसोड है वो एंड होता है। आयान आ गया एंड गुरमीत जी आ गए, कुनिका जी एंड क्या बोलते हैं अश्नूर के पेरेंट्स यानी फैमिली के साथ आ गए। कल गौरव की वाइफ आने वाली है, वो भी अच्छा है। एंड फिर हो सकते फरहाना की मम्मी का भी दिखा है। वही है, मैं यही चाहता था कि अगर ऐसा रहता एक वीक के लिए 2-3 दिन के लिए अभिषेक एंड बशीर को भी डाल सकते थे, कुछ ऐसा टास्क करवा देते इंटरेस्टिंग, टिकट टू फिनाले का टास्क हो सकता था या कैप्टेंसी का टास्क ही हो सकता था, या कुछ लोग को कॉम्पिटिटर के हिसाब से भेज देते। अभी तुमने इविक्ट तो कर दिया, ये नहीं बोले कि तुम उनको आगे कंटिन्यू करके लेके जाओ या वाइल्ड कर लेके जाओ, बट एज अ कॉम्पिटिटर या फिर एज अ गेस्ट या फिर एज एन होस्ट संचालक ला सकते थे। तो जो था वो शो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता। ये भी वैसे भी यही है, 15-20 दिन बचे उसके बाद बिग बॉस एंड हो जाएगा। एंड होप फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि वो तो जब से बशीर गया तब से मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने जो था वो जो शो है उसके थ्रू जब, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से नहीं जानता था, बट एक बार अगर कोई कैरेक्टर या फिर जो कंटेस्टेंट जो पसंद आता है तभी बिग बॉस देखने का भी मज़ा आता है, वरना ऐसे तुम न्यूट्रल ऑडियंस रहोगे तो तुमको कुछ मज़ा नहीं आने वाला है जब तक। तो ये तो ठीक है, अभी जल्दी कुछ हफ्तों में बिग बॉस एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।